शुरू करते हैं ईदगाह कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, का मुख्य सार और उद्देश्य। ईदगाह कहानी के पात्र: अमीना दादी, हामिद पोता, मोहसिन दोस्त, महमूद दोस्त, नूर एक दोस्त, सम्मी दोस्त, चौधरी साहब। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। हामिद 4 साल का एक बहुत गरीब लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद ने अपने माता पिता को तब खो दिया था जब वह एक शिशु था। उनकी वृद्ध दादी अमीना दूसरों के लिए सुई का काम करके अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करती है। हामिद दिल से अपनी दादी को बहुत प्यार करता था और उसका दिन बहुत भावुक था। कहानी सार: कहानी का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। ईदगाह का मेला 1 माह के रोजे के बाद आई ईद की खुशी में लगता है। गांव में बड़े बच्चे सभी ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चे सबसे अधिक उत्साहित है। बच्चे अपने माता पिता से जो पैसे पाए हैं उसे बार बार गिनकर अपने पास रख लेते हैं। इन लड़कों में एक 6 वर्ष का लड़का हामिद भी है। इसके माता पिता खुदा को प्यारे हो चुके हैं और उसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी गरीब दादी अमीना करती है। अबोध हामिद को बताया गया है कि उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, वे बहुत रुपये लेकर आएंगे। हामिद मन से सोचता है कि जब उसके माँ और अब्बा आ जाएंगे तब वह अपने साथियों महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी को देख लेगा। उसकी दादी को आज पर्व के दिन अपनी गरीबी खल रही है। ईद का दिन है और घर में एक दाना नहीं है। हामिद को अपनी दादी से 3 पैसे मिले हैं जिसे लेकर वह मेले में जाने के लिए उत्साहित है। सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं और हामिद की दादी को चिंता है कि वह इस छोटी सी जान को मेले में कैसे जाने दें। कहीं खो गया तो 3 कोस पैदल ये छोटा बच्चा कैसे जाएगा। पर हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। बच्चे आपस में बातें करते मेले में जा रहे हैं। हामिद भी उनके साथ है। जिन्नात और उसकी शक्ति के बारे में सुनकर हामिद को विश्वास हो आता है कि उसके गांव के चौधरी के पास जिन्नात के कारण बहुत रुपये पैसे हैं। इसी बीच पुलिस लाइन आने पर बच्चे पुलिस की करतूतों पर तर्क वितर्क करते हैं। सहसा बच्चे ईदगाह के पास पहुंचते हैं जहां नमाज पढ़ने वालों की पंक्तियों दूर दूर तक फैली है। ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक सूत्र में पिरोए हुए है। नमाज समाप्त होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और बच्चे खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे और अपनी अपनी शक्ति अनुसार खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं और हिंडोला आदि पर चढ़कर आनंद लेते हैं। कहानी का नायक हामिद इन सब से दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं जिन्हें वह बेकार खर्च करना नहीं चाहता है। हामिद के साथी अपनी पसंद का खिलौना खरीदते हैं। मोहसिन भिस्ती, नूरे वकील और महमूद सिपाही खरीदते हैं, पर हामिद की अनुभवी आंखें कुछ और ढूंढ रही है। मोहसिन उससे रेवड़ी लेने को कहता है, पर जब हामिद उसके पास जाता है तो वह रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। हामिद का दिल कचोट कर रह जाता है। हामिद लोहे का सामान बिकने वाली दुकान पर जाता है और 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है। मन ही मन उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी बहुत खुश होगी। अब रोटी बनाते समय उसके हाथ नहीं जलेंगे। बच्चे जब आपस में अपने खिलौने की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हामिद अपने तर्क बल पर चिमटे की श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है और कहता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। उसके साथ ही उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लोग अब मेले से गांव आ गए थे। सबके खिलौने देखते देखते नष्ट हो गए। भिस्ती की टांग टूट गई। वकील साहब का मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया। सिपाही की एक टांग भी टूट गई। बचा केवल हामिद का चिमटा। हामिद जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी ने कहा, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी की तरह कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बच्चे का अपने प्रति श्रद्धाभाव देखकर बूढ़ी अमीना की आंखें भर आई और उसका रोम रोम हामिद को दुआएं देने लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।